दोस्तों, आज कुछ लोग उस व्यक्ति की दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं जिसके ऊँट 800 साल पहले नहीं ले जा सकते थे। जी हाँ, मैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। उनकी दरगाह पिछले 800 सालों से अजमेर शरीफ में मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म और मजहब के लोग आते हैं। कोई दुआ मांगने आता है तो कोई अपनी मर्जी से, हर कोई यहाँ अपनी मुराद लेकर आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाई है और इनका कहना है कि काफ़ी है कि कहा जाता है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी धर्म की दीवार नहीं है। लेकिन दोस्तों, आजकल कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यह सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि इस पर कोर्ट में केस भी दर्ज हो चुका है। उनका कहना है, जी हाँ, आज दरगाह मौजूद है, वहाँ पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। ये बातें सुनकर कई लोग सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ सच्चाई भी है। और आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज के ज़मीन से जुड़ी ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार एक व्यक्ति हिंदू ख्वाजा गरीब नवाज को मारने की ठान बैठा था। जब वो अपने दरबार में पहुंचा तो उसने कहा, साहब, मैं आपकी सेवा के लिए बहुत दूर से आया हूं, आपके चरण चूमना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी मनसा को पहले ही पहचान लिया था। फिर भी वो मुस्कुराए और कहा, जिस उद्देश्य से आए हो उसे पूरा करो। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर गया, उसका दिल कांप उठा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, वह ज़मीन पे गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, साहब, मुझे माफ़ कर दो, आपके दुश्मन ने मुझे आपको मारने के लिए भेजा है। उसने यह सिर्फ पैसों के लालच में किया। उसने अपनी जेब से खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, देखिए, ख्वाजा ने गरीब नवाज पर दया की। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने है। किसी का नाम मत लो और अपने गुनाह माफ़ कर दो, यह काम करवा लो। यह सुनते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, साहब, मुझे मुसलमान बना दो, मुझे कलमा सिखा दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ़ कर दिया और कलमा पढ़ा दिया। इसके बाद उस व्यक्ति जीवन भर ख्वाजा गरीब नवाज की अनुयायी बन गया। उसने 45 बार हज किया और मक्का शरीफ में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज का चमत्कार है और वह अपने दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह हुआ दुआ वह मौला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अल की मदद से हमें पूरी मोहब्बत अता फरमाए। हम सभी के ईमान की रक्षा करे और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के नाम पे दुआ करे और मौला उन लोगों को भी निसंतान और ख्वाजा और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि नेक औलाद अता करे। दोस्तों, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट लिख के आमीन। मुझे नहीं पता कि अल्लाह के दरबार में किसकी आमीन कबूल हो। प्यारे दोस्तों, आज फिर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इंशाअल्लाह आज के वीडियो हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का अद्भुत चमत्कार की घटना बयान करेंगे जो निश्चित रूप से आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। ये घटना है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी की, जिसे रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने जादू से पागल हाथी को पत्थर में बदल दिया। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम ख्वाजा गरीब के उस चमत्कार को, घटना की जिक्र करेंगे और उस हाथी को
पत्थर में बदलने के पीछे की वजह भी बताएंगे। साथ ही हमें घटना भी बताएंगे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि। घटना हर खास आम आदमी जानता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि को किसी न किसी तरह से हराने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने हर संभव कोशिश की, तदबीर का प्रयोग करते करते थक कर हजरत अब्दुल्ला बयाबान रहमतुल्लाहि अलैहि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा, जब ये अर्ज की शुरू हुआ कि साहब अब आप शहर में कायम हो जाएं ताकि खुदा आपको रहमतुल्लाहि अलैहि के फैज से और बातिन फैज से अता कर दे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी यह अर्ज हजरत ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती को मंजूर कर लिया। रहमतुल्लाहि अलैहि ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में हमारे लिए रहने के लिए कोई मुफीद जगह तलाश करो, ऐसी जगह तलाश करो कि जिसे जहां हम ठहर सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह सुझाई जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का ठिकाना है, और यह जगह किसी और की रहने की जगह भी तो तुम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि का अना सागर से मिल सकते हो। उठकर उस व्यक्ति पर निवास करने के पश्चात नगर में अपने स्थापित करने के पश्चात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने पृथ्वीराज के नाम से लेता तेता में उनकी उपस्थिति के लिए की। और इसी प्रकार जिन लोगों पर ऐसा संघ दिल राज तेरा अहद थोपा गया, वो अल्लाह तबारक व ताला की कृपा से इस्लाम में दाखिल हो गए। और यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, अन्यथा पृथ्वीराज पर कलंक लगेगा। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के इस नियंत्रण का कोई असर नहीं हुआ और गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने काशी भेजी थी, वह आपस में आ गई। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि मुकब्बल अलैहि के बैठे गए और उसे तबारक व ताला पे ईमान नहीं रखता था। इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और इस्लामी लश्कर के हवाले कर दिया जाए। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि नहीं टिक पाए तो उन्होंने मुसलमानों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि का सामना किया। उन्होंने यह काम शायरी से किया और वो हार गए। उन्होंने अपने शागिर्दों को भी रहमतुल्लाहि अलैहि से मिलने के लिए भेजा, लेकिन उनके बाद वो भी हार गए। लेकिन उन्होंने अपनी सेना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के खिलाफ भेजी, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज हार गए। अब उन्हें यह बात समझ में आ गई, वह नहीं समझ पा रहे थे कि गरीब नवाज रहमतुल्लाहि के मुकाबला करें। आखिरकार एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक सलाह दी और वह सलाह यह थी कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि हैं वहीं इस जगह खुलेआम आसमान के नीचे हैं और कुछ खास जगहों के अलावा आसपास कोई रिहायशी इलाका या दुकान नहीं है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किले सुराग के प्रभावित किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के तरफ मोड़ दिया जाए ताकि शरारती हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के तरफ भागने लगें। और क्योंकि वह इबादत में मशगूल रहेगा, न तो भाग पाएगा और न ही पढ़ पाएगा। पृथ्वीराज को यह सलाह बहुत पसंद आई और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के मारने वालों से भी कोई बगावत नहीं की। और हाथी का यह मामला एक दुर्घटना माना जाएगा। फिर जंगल से एक बहुत शरारती हाथी को पकड़कर लाया गया जो पूरी तरह पागल था और कीलों के उपाय से उस हाथी को चोट पहुंचाई गई और इस तरह वह गरीब नवाज बन गया। रहमतुल्लाहि अलैहि के हल्के की ओर भागने का पूरा प्रबंध किया गया। सबसे भयानक और भारी हाथी यानी क्रोध से भरा हुआ भारी हाथी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के हल्के की ओर भागने लगा और उस हाथी के दौड़ने से ज़मीन भी कांपने लगी और धूल उड़ रही थी। वहाँ मौजूद लोग हाथी को भगाते हुए देख रहे थे, लेकिन इसलिए उन्होंने अपनी उंगलियों कस कर पकड़ ली थी और न दबने लगे और यह खतरनाक दृश्य देख रहे थे।
कि सारे मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि हाथी के पैरों तले कुचले जाएंगे। जब मसाह बिन ने एक पागल हाथी को अंधाधुन अपनी ओर आते देखा तो उस पर भी शेर ने हमला कर दिया, लेकिन चूंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही आराम से थे इसलिए वह अपनी जगह पे बैठे रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने यह देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने ज़मीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को हाथी की तरफ फेंका और फिर मारी आप रहमतुल्लाह अलैहि को ऐसा करना पड़ा और उसी सन हाथी वहीं रुक गया और अचानक पत्थर में बदल गया। अल्लाह अकबर। कुछ क्षण पहले जो लोग हाथी से डरते थे वे अल्लाह अकबर की नमाज पढ़ने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए और आप रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ पे बैठ गए और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज का जीवित चमत्कार था जिसे आपने इस वीडियो में संक्षेप में बताए हैं कि जब भी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपना चमत्कार प्रकट किया है तो उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग आपके चमत्कार को देख सकें और उसे स्वीकार कर सकें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुबारक के मज़ार को भारत के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने नष्ट कर दिया था। बादशाह औरंगजेब व वालियों के बारे में यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद उन्हें कब्रों में जिंदा रखा जाता है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने अजमेर शरीफ पहुँचे और जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेते हैं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं उन्हें सलाम तभी मानूंगा और मैं उन्हें पेश करूंगा और सलाम का जवाब पाऊंगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को ध्वस्त कर दूंगा। जब औरंगजेब आलमगीर मज़ार पे पहुंचे तो उन्होंने वहां एक साधारण व्यक्ति को बैठा देखा। वह व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और चिंतित क्यों दिख रहे हो? तब उस व्यक्ति ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत, मैं आँखों वाला नबी हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से बहुत दिनों से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बहुत दिनों से यहाँ हाजिरी लगा रहा हूँ और आँखों में आंसू लिए दुआ भी कर रहा हूँ। मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इस वली की दुआ से आँखों की रोशनी दे दे, लेकिन आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी आज तक मेरी कोई हाजिरी दुआ कबूल नहीं हुई। तब बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दरगाह में माथा टेकने जा रहा हूँ और जब वापस आऊँगा तो अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। यह सुनकर अंधा व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। ऐसा हुआ और बहुत गमगीन हो गया और अंधा आदमी सोचने लगा कि क्या अब होगा। अभी तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा जाएगी। यानी अंधा आदमी कहने लगा कि अभी तक तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, मैं इस बात से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन अब राजा ने मेरी गर्दन काटने की बात कही है, यानी मेरा बचना बहुत मुश्किल है। तब अंधा आदमी जोर जोर से रोने लगा और दर्द से उसने ख्वाजा गरीब नवाज से शिकायत की और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलामी दी या बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास पहुंचा और मज़ार के पास जाकर उसने सलामी दी। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी कोई सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब औरंगजेब ने तीसरी बार अस्सलाम वालेकुम कहा तो रहमतुल्लाहि बरकात कहा तो अंदर से एक आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातु। और फिर मज़ार शरीफ से एक आवाज़ आई कि बादशाह औरंगजेब फिर से इतना ज़िद्दी न हो, ऐसा करो क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मुझे इस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी पाने के लिए अर्श इलाही के पास गया था और इसलिए आपके सलाम का जवाब देने में देरी हुई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के चमत्कार को देखने के बाद राजा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि
अल्लाह के संरक्षक बन गए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के संरक्षकों का गौरव है। यह घटना होनी थी। राजा औरंगजेब रहमतुल्लाहि अल्लाह के संरक्षक बन गए और उन्होंने एक किताब फतवा आलमगिरी भी लिखी। इस किताब में बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अजमेर शरीफ पहुँचे तो उस समय एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर केवल राजाओं और रानियों की पूजा के लिए विशेष था। और उस मंदिर के पास एक तालाब भी था जिसे हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं, और हिंदू इस तालाब को पहचानते हैं। वे जल को बहुत पवित्र अर्थात स्वस्थ मानते थे। उनकी माता का मानना था कि जो कोई भी इस तालाब में स्नान करेगा उसके सभी पाप धुल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में रात को इतने दिए जलाए जाते हैं कि हर रात उन दीपकों से 3.5 मन तेल डाला जाता है। आसपास के कई ग्रामीण इलाकों का नाम मंदिर के नाम पे रखा जाता था, यानी उन गांवों के नाम आय मंदिर पे खर्च की जाती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देखभाल करना था। कौन सा भगवान पुत्र देता है, कौन सा भगवान स्वास्थ्य और आरोग्य का स्वागी है, और किस मूर्ति की पूजा करने से धन की वर्षा होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उस मंदिर के पास गए और अना सागर से कुछ दूरी पर एक चटाई बिछाई और अपने मुरीद के साथ बैठ गए। उस समय असर का समय हो गया था, इसलिए आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से कुफ्र सिक्र के घर अजमेर अजान देने को कहा। लेकिन ऐसा इसलिए अजान की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए और सभी यात्री अपने घरों से बाहर निकल आए और अना सागर के पानी में डुबकी लगाई, वज़ू किया और नमाज अता करने लगे। सभी हिंदू हैरान थे कि सभी भगवान अंदर हैं, फिर ये लोग कौन? शाम होने पर किस भगवान को पुकार रहे हैं? फिर ये लोग शाम होने पे किस भगवान? ऐसा हुआ कि राजा के ऊँट जो उस दिन चराने गए थे और वह चारवाओं के साथ वापस आने लगे। संयोग से जिस स्थान पे ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह बैठे थे उसी पे चारवाहे ने आकर यहाँ से उठो, यहाँ के राजा के ऊँट बैठते हैं। तो इतना बड़ा मैदान, ऊँट कहीं भी बैठ सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चारवाहों से कहा। उसने कहा, नहीं, मेरे ऊँट यहीं बैठेंगे, तुम कहीं और चले जाओ। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा, ऊँट यहीं बैठे रहेंगे, हम जा रहे हैं। अगली सुबह जब ऊँट चराने की समय हुआ तो ऊँटों को चराने के लिए जाने का चारवाहों ने ऊँटों को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊँट उठ नहीं पा रहे थे। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन को पास गए और लगे मिन्नतें करने कि आपने क्या जादू कर दिया है ऊँटों पे, वो भूखमरी से मर जाएंगे। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा, ये हमारा इसमें कुछ हाथ नहीं है, तुम जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। अल्लाह ताला ने हमें पवित्र आत्मा और यूँ शांति बनाए रखे और उठा देना